America is going to create a new opportunities. डोनाल्ड ट्रंप के फिर आने के बाद अब चीज़ें ये आपके कहने का मतलब है चीज़ें मज़ीद बेहतर होने जा रही हैं। आईटी कितने लोग चाहिए होंगे? मैं कहता हूँ आईटी किधर से लेगा? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। जो जर्नलिस्ट लोग हैं जो आर्ट्स पढ़ चुके हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? आप पढ़े लिखे आप तो सेटल हो जाएंगे सर। आपकी तो अगर ग्रेजुएशन प्लस कोई भी 16 ईयर्स की BS डिग्री है तो भी आपको अमेरिका में मिलेगा मौका। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ट्रंप हो जाए या कोई भी आ जाए। ठीक है। अमेरिका एक इमिग्रेंट लैंड है और वो इमिग्रेंट ही रहेगा। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो ट्रंप साहब हैं जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कुछ प्रोमिसेस कमिट किए थे पब्लिक से, ठीक है, अब उनको उन्होंने निभाना था। नंबर एक तो पहला मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो लोगों के जहन में क्वेश्चन है, जो डरे बैठे हैं, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा, सर ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? चलो मैं पहले लोगों की बात कर दूँ, दिल की जो देख रहे हैं वो, ताकि उनके दिल धड़कन थोड़ी ठीक हो जाए। क्या कह रहे हैं? कह रहे जी इधर आओ, इंडस्ट्री इधर लगाओ। कहा है उसने? कहा है ना? उन्हें टेरिफाइड किया। क्यों किया है? कि ताकि इंडस्ट्री उसके मुल्क में लग गई सर इंडस्ट्री। लेबर कहाँ से आएगी? दे आंसर मुझे। चले निकाल दिया सबको। आप मैं 7 दफ़ा गया हूँ अमेरिका सर, 7 टाइम आई बीन इन अमेरिका। मैंने कभी किसी गोरे को वो काम करते नहीं देखा जो मैक्सिकन, जो कि स्पेनिश है, मैक्सिकन के लोग, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के मेरे भाई, ये सब लोग काम करते हैं, फिलिपाइन के, ये तो नहीं करते। इन्होंने पीछे ये कहा भी है, पार्लियामेंट में ये बहस भी हुई है तो भाई ये मेरे घर का काम कौन करेगा? हम तो नहीं करते। ये तो कंटिन्यू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 जी, बैन कर दो पाकिस्तान, कर दे बैन, क्या फर्क पड़ेगा सर? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने बैन करेगा, उतनी स्पीड से वीजे देगा। मैं फिर क्या मैंने कहा है सर, आप फिर पॉडकास्ट कर सकते हैं, मुझे लाइव ले सकते हैं फोन पे, अगर मेरी बात कुछ अरसा सब्र करें सर। जब भी कोई इमारत गिरती है, किस लिए गिरती है? दोबारा बनने के लिए। डिसकंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन, इसका कोई दूसरा आंसर नहीं है, ठीक है? जब भी कोई चीज़ गिरती है ना, वो अच्छी बनने के लिए गिरती है। ये आपका बिल्डिंग, आपका स्टूडियो ना, ये आप पता कब तोड़ेंगे? जब आपने इसे और अच्छा बनाना होगा, कि तोड़ के घर चल जाएंगे। तो अमेरिका इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब क्या कह रहे हैं वो जो लोग डरे बैठे, मेरे प्रोग्रामों में कह रहा हूँ बार बार कि सर अभी तो वो कह रहे हैं कि जो वो वहाँ पे है ना, वो पकड़े ना जाएं, अपने तौर पे वो बता के जी हम वापस जा रहे हैं, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो उसको पकड़ लेते हैं, इमिग्रेशन या होमलैंड सिक्योरिटी या कोई अदारा, तो फिर तो दोबारा नहीं जा सकेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई ख़राब। लेकिन अगर वो अपने तौर पे उस मुल्क को लीव द कंट्री लेते हैं, जो प्रॉपर वे है, उन्होंने अडॉप्ट किया होगा ऑब्वियसली, हमेशा किया कंट्रीज़ ने, तो वो फिर दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब फिर क्या होगा सर? अब जो वीज़े लगेंगे ना सर, वो जब इंडस्ट्री लगनी है, लोगों की वहाँ पे शॉर्टेज होनी है ना, पहले तो कोविड ने इतनी शॉर्टेज की है सर। पाकिस्तान में कभी आपने सुना था कि यूरोप के वर्क परमिट लोगों के पास है? ये शॉर्टेज पूरी दुनिया में हुई लेबर की, और उसकी रीजन कोविड था। अब क्या हो रहा है? अमेरिका में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होनी है, तो फिर क्या होना सर? उन्होंने कहना कि जो लोग आए लीगल तरीके से आए, लीगल चैनल से आए। तरीका भी यही है सर। मैं तो कंडेम करता हूँ लोगों को, मना करता हूँ मैं कि ये इनलीगल वे से ना जाए, ये एजेंटी कॉन्सेप्ट खत्म करें। बेसिकली वो उसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी के, और सब उसके खिलाफ है। मैं भी सर शुरू से एक ही बात करता है, मैंने वो तो क्या मैं आपकी बात काट रहा हूँ? क्या डोनाल्ड ट्रंप के फिर आने के बाद अब चीज़ें ये आपके कहने का मतलब है चीज़ें मज़ीद बेहतर होने जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन होने जा रही हैं? स्ट्रीमलाइन सर, उन्हें आईटी कितने लोग चाहिए होंगे? मैं कहता हूँ आईटी किधर से लेगा? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में, मैं करता हूँ जी, आप जैसे नौजवान जो है, हमें तो आते ही कुछ नहीं आईटी का, जो आपके पास इल्म है। मैंने देखे कि अमेरिका में इंडिया ऑन द टॉप है आईटी में, पाकिस्तान भी एक अच्छी पोजीशन पे, और बंगाली उससे 3rd पे 4th पे आ जाते हैं। तो ये आईटीज़ में ही लोग हैं। हम अपनी कंट्री की बात करें ना, फिलिपाइन की कर लें, श्रीलंका की कर लें, यही लोग हैं सर। और उन्हें किसने काम करना है? इनकी डिमांड तो है वहाँ पे, इनकी, बल्कि दुनिया भर में हम देखते हैं जो टेक्निकल लोग, उनकी डिमांड होती है, इंजीनियर्स की होती है, डॉक्टर्स की भी होती है। लेकिन जो अदर देन दैट हैं, जिस तरह से मैं मिसाल देता हूँ, जो जिन्होंने मीडिया पढ़ा है, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो आर्ट्स पढ़ चुके हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है? देखिए सर, बड़ी अच्छी बात की हमने। देखिए मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक, आप एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हैं ये मैं ना आईटी का हूँ, ना मैं टेक्निकल हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अब 2 चीज़ें होती हैं सर।
आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो प्रॉपर जैसे आप हैं या आप जैसे कोई और भाई हैं, उनको भी नहीं पता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस बेसिस पे किस मुल्क पे बड़े अच्छे सेटल हो सकते हैं। क्योंकि वजह क्या है सर, ट्रैवल एजेंटों के हाथ में तो आपने कंसल्टेंसी दी हुई है, लॉ फर्मों के हाथ में क्यों नहीं देते? या रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले जो हैं जिनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डील करती है, वो तो दुबई, मस्कत और इधर भेजते हैं, वो तो लेबर जाती है। अब आप जैसे लोग किन के पास जाएंगे? सर मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से। अब शुक्र ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, वो थोड़ा इनिशिएटिव लिया है। अब वो भी कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी, कोई रेगुलेट इदारा बनाए ना। एक लॉ फर्म है, उसके पास बंदा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वकील है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई एक शुमारिया करें। अब आप जैसे बंदों के लिए अमेरिका ने क्या करना है, ये भी मैं आपको बीच में बताने लगा हूँ ताकि इन डिटेल आपको पता चल जाए। सर अमेरिका ने अब अपना इमेज बिल्ड करना है, अभी तो इमेज खराब कर रहे हैं, फिर उसने करना है इमेज बिल्डिंग की तरफ जाना है। तो इमेज बिल्डिंग वो ट्रम्प साहब तो नहीं अपने माइक पे कहेंगे ना। अब एशिया में लोग उसके खिलाफ हैं, तो एशिया के लोगों को आगे लाएगा ताकि वो इमेज को दोबारा बहाल करे। अमेरिका की 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, जिस मुल्क के साथ सख्त होता है ना, उसके साथ प्यार करता है। रिकॉर्ड निकाल कर देखें, जिस मुल्क पे वॉर की है ना अमेरिका ने, खुद या किसी के थ्रू, उसी मुल्क में सबसे ज़्यादा वीज़े दिए अमेरिका ने। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ, आप इसको चेक कीजिएगा कभी। 8.5 लाख अफगानी पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, वो हमारे खाला जी के बेटे तो नहीं है, अमेरिका के ही है ना। अमेरिका ओबलाइज करता है, ट्रंप ने उसको रोका है वक्ती तौर पे। अब क्या करता है मुझे नहीं पता, ये उनका, लेकिन ये होना यही है। एंकर्स ने, आप जैसे बंदों ने, अमेरिका उनको भी फैसिलिटेट करेगा, यार हमारा इमेज बिल्ड करो, ठीक है ना। फिर वो आईटी है, अब आप लेबर पे आ जाएं, आप पढ़े लिखे, आप तो सेटल हो जाएंगे सर। आपकी तो अगर ग्रेजुएशन प्लस कोई भी 16 ईयर्स की BS डिग्री है, तो भी आपको अमेरिका में मिलेगा मौका, जो नॉन टेक्निकल है। जी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ फॉर श्योर मिलेगा। अब आ जाते हैं बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता, लेबर। वो क्या सोचते हैं सर, अब गाड़ियों की वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की, वो कहते हैं तो लगाओ इंडस्ट्री। मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ज़्यादा पे नहीं जाता। लगी इंडस्ट्री सर, इंजीनियर ने उसकी फिक्सिंग शिक्सिंग की, मान लिया। इंजीनियर गोदाम से जाके मशीन एक हद तक उसको ट्रैक पे उठाती है और लगाती है। आपने देखा कभी? जी जी, ऑटो प्लांट देखे जाके? हाँ जी। और एक हाथ से जब होता है, जब उन लोगों को लेबर को उठा के रखना पड़ता है, वो कौन है? वो ये अमेरिकन करेंगे? कौन करेगा? वो फिर ये करेंगे जो लेबर करेगी सर। वो टायर किसने उठाने हैं? वो पार्ट्स उठा के मशीनों में सेट करने, जिसने ऑटो फिक्सिंग करनी है, वो कौन रखेगा? वो क्या सारे कंप्यूटर लगा देगा? या वो जैसे आजकल वो आई हैं, दुल्हनें आ गई हैं रोबोटिक, क्या वो वैसे ही रोबोटिक खड़े कर देगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। ले मैन टिल अप, फ्रॉम बॉटम टिल अप, हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी है। ट्रंप हो जाए या कोई भी आ जाए, अमेरिका एक इमिग्रेंट लैंड है और वो इमिग्रेंट ही रहेगा। आप अमेरिका विजिट करें, लोगों को तशवीश है, मैं उनको कहता बिल्कुल कोई तशवीश का ना करें।